स्टडी विथ सुभुरा एक नुआ वीडियो को सो स्टूडेंट्स आज वीडियो रे हमें आपण मानकर जे कि रहिले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू 1899 1964 होचन लाइफ स्पैन तो समय हिसाब से आम सब जिन जाना सर्ट क्वेश्चन लंग क्वेश्चन 2 मार्किया 3 मार्किया ये सब आपर यूजी पिलानी निहाती दरकार से सब जाना और नेट जेआरएफ जो आपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रोचे से विषय में डिस्कसन करवा वीडियो एंड पर्यंत देखो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। Jawaharlal Nehru is regarded as the chief architect and prime builder of modern India. He was a front-ranking leader of Indian freedom struggle. जोटा कि हमें जानी चाहिए समझते as the first prime minister of a free India, he dominated the national politics for a long and unchallenged period of 17 years since 1947. 1947 मसीहारू तांकर डेथ हैला पर्यंत लाइक आपनकर जेन देछि टिल हिज डेथ इन 1964 तो 17 वर्ष धरि कि से तांकर कोन करथिले ना जे फ्री इंडिया रो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हिसाब से कोन करथिले ना नेशनल पॉलिटिक्स रे से डोमिनेट को बजाय रखी ही वाज ए भेरी लिबराल मैन से जेहेतु उदारवादी लोक थे विथ डायनामिक फोर्स बिसाइड्स बीइंग ए चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी सिविल राइट्स एंड सेक्युलरिज्म ही वाज आल्सो ए स्ट्रांग बिलीवर ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो आपर प्रायतः आसे जो मैंने सर्ट क्वेश्चन आसो कि जेल नेहरू आपर से कहार चैंपियन थे आपर डेमोक्रेसी सिविल राइट्स सेक्युलरिज्म एवं से डेमोक्रेटिक सोशलिज्म रे बेसिकली बहुत बिलीव थिला बहुत विश्वास थिला कोदरे ना डेमोक्रेटिक सोशलिज्म रे आपर एमती भी आसीपर से डेमोक्रेटिक सोशलिज्म रो जे फॉर्मर हुंतु बा स्ट्रांग बिलीवर हुंतु तो सी होजंती किए से चारटा ऑप्शन देथियो तो आपर सी होजंती जेल नेहरू जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट कौन स्टूडेंट्स आप यू वाज द इनिशिएटर ऑफ पंचायत राज सिस्टम इन फ्री इंडिया जे कि फ्री इंडिया जो आम स्वाधीनता होगा पर पंचायत राज सिस्टम को जदि किए गोटे इंट्रोड्यूस करते सी होती जवाहरलाल नेहरू एज एन इंटरनेशनलिस्ट एंड ए वर्ल्ड लीडर ही बिलीव्ड इन ए पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड पीसफुल कोएक्जिस्टेंस जेहेतु आम आरंभ पढ़ले कि सी गोटे लिबराल मैन थे तेणुक से सब पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड पीसफुल कोएक्जिस्टेंस शांतिपूर्ण सहावस्थान उपर से बहुत विश्वास करते। For being a true lover of peace, he was alternatively known as the Dove of Peace. तो आमको एमती भी क्वेश्चन आसीपारे जे डोब ऑफ पीस आम क्या कहवा सी होती जवाहरलाल नेहरू तेणुकर से बहुत सारा पीस रे बिलीव थिला फॉर हिज इंटेंस लव ऑफ चिल्ड्रेन हिज बर्थडे इज ऑब्जर्व आ चिल्ड्रेन्स डे इन इंडिया जोटा कि आपण माने भला भाव जानते 14 नवेम्बर को आम कौन करचे ना जवाहरलाल नेहरू बर्थडे हिसाब से आम चिल्ड्रेन्स डे हिसाब से आम पालन करचे टोटाल भारत पालन करची। ही वाज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द नाम जोटा कि आम कहचे नॉन अलाइड मूवमेंट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड नेशन and the great international principle of पंचशील। तो आपण मानकर जोटा कि नाम है तो नॉन अलाइड मूवमेंट ना एपट अलाइड रे से मिसी थिले इंडिया ना एपट अलाइड रे सेटा केवल पॉसिबल हेतला कहा जुगु ना आपण मानकर जवाहरलाल नेहरू सी होचंदी नाम रो फाउंडिंग फादर एवं तांकर जो थिला पंचशील प्रिंसिपल थिला हमर चाइना सहित इंडिया चाइना पंचशील प्रिंसिपल तो सेथर मध्ये जदी से पंचशील प्रिंसिपल के करथले सी होचंदी जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री डिस्कवरी ऑफ इंडिया इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑटोबायोग्राफी ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स एटसेट्रा आर हिज इंपोर्टेंट वर्क्स। तो आपर विभिन्न प्रकार जो वर्क्स लिखिं जवाहरलाल नेहरू सब बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड द वर्ल्ड ऑटोबायोग्राफी बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स एटसेट्रा विभिन्न प्रकार वर्क अच्छे आपने पढ़े और बेसिकली जोटा कि आसे सर्ट क्वेश्चन हिसाब से डिस्कवरी ऑफ इंडिया बोली आसे से आपर जवाहरलाल नेहरू लिखिं। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स जवाहरलाल नेहरू was born on 14th November 1889 at Allahabad. His parents were Kashmir Brahmin who was settled at Allahabad. तो स्टूडेंट्स 14 नवेम्बर 1889 अलाहाबाद रे जन्मग्रहण करथिले जवाहरलाल नेहरू। तांको पेरेंट्स होचंदी काश्मीर ब्राह्मण थिले जे कि अलाहाबाद रे सेटल हे थिले। His father मोतीलाल नेहरू was a famous lawyer with a good income. तो तांकर जे जवाहरलाल नेहरू कर जो फादर थिले मोतीलाल नेहरू सी गोटे फेमस लॉयर थिले एवं तांकर बहुत भलो इनकम मध्ये होउथला। नेहरू was the only son and the eldest child of his parents. तो नेहरू जे थिले तांकर गोटिए पुओ थिले मोतीलाल नेहरूंकर एवं तांकर पेरेंट्स कर एल्डेस्ट चाइल्ड थिले एंड दस गॉट ऑल केयर एंड अफेक्शन फ्रॉम देम।
तो जेहेतु गोटे पुओ थिले एवं सबुठ बड़ पुओ थिले तो ओबियसली कथा कि से कहबे ना बहुत सारा स्नेह भल पाइबा से पाई परिबे तांको पेरेंट्स को ठारू इन 1916 he married Kamala and also met Gandhi who influenced him a lot तो स्टूडेंट्स से कौन गले 1916 मसीह से कौन गले कमला नामक गोटे झील को विवाह कले एवं गांधी महात्मा गांधी को मध्य भेटी थिले जो महात्मा गांधी बहुत सारा इन्फ्लुएंस करथिले द ट्रेजेडी ऑफ जालियानवाला बाग shocked him very much and he was drawn more towards national freedom struggle तो जिते बड़े आपण मानकर जालियानवाला बाग हत्याकांड आपण माने भला भाबरे जानिचंती हिस्ट्री रे आपण मानकर थाए जो इंग्रेज माने गोटे सभागृह कौन माने बंद बंद करके लोक बहुत सारा लोक हत्या करते जालियानवाला बाग मैसाक्रे तो से बहुत सारा कहते ना शक लगी जो जालियानवाला बाग हत्याकांड को नहीं एवं सी कौन कले आहरी नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल भितर आहरी डीपली पशिले इन 1928 नेहरू वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जोटा कि आम कहे AITUC तो 1928 मसीह नेहरू इलेक्ट हेले इन 1929 ही वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जोटा कि INC कहूचे तो से तार प्रेसिडेंट हिसाब रे इलेक्ट हेले ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया एंड कंटिन्यूड इन दैट पोस्ट टिल हिज डेथ ऑन 27 May 1964 जोटा कि हमें फर्स्ट इंट्रोडक्शन रो पढ़िले तो आम जब फोकस करवा जवाहरलाल नेहरू डेमोक्रेसी उपर से कौन ओपिनियन अच्छी जवाहरलाल नेहरू वाज ए ग्रेट इंडिविजुअलिस्ट एंड ए ग्रेट ह्यूमानिस्ट आम ये जाचे सी गोटे इंडिविजुअलिस्ट थे उदारवादी मनुष्य थे ग्रेट ह्यूमानिस्ट थे द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी टू नेहरू वाज क्वाइट एक्सटेंसिव एंड डायनामिक एंड नॉट ए स्टैटिक वन ही थॉट डेमोक्रेसी नॉट एज एन एंड बट एज ए मीन्स टू द एंड ऑफ ए गुड लाइफ ही वाज ए चैंपियन ऑफ फंडामेंटल फ्रीडम तो से लोक मान फ्रीडम देवा चाहते फंडामेंटल फ्रीडम रो चैंपियन बोली कहुए ही स्ट्रेस्ड फॉर ग्रांटिंग टू द इंडिविजुअल्स फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन फेथ बिलीव वर्शिप एसोसिएशन प्रेस एटसेट्रा तो सी कौन करते ना इंडिविजुअल फ्रीडम को बेसी प्रायोरिटी जेहेतु दौले तो सी चाहते इंडिविजुअल को कौन मिलू ना फ्रीडम ऑफ थॉट मिलू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलू सी जहाँ चाहिए ताहा चिंता कर जहाँ चाहिए ताहा एक्सप्रेस कर विश्वास कर भरोसा कर जहाँ को चाहिए ताकू पूजा कर विभिन्न प्रकार एसोसिएशन ग्रुप्स गठन कर प्रेस को फ्री छड़ा तो सी एक चाहते ही हैड आल्सो फेथ इन पॉलिटिकल पार्टीज लीडरशिप फ्री इलेक्शंस सिविल लिबर्टी एंड रूल ऑफ लॉ टू हिम डेमोक्रेसी वाज ए वे ऑफ लाइफ तो सी विश्वास करते कि जदि गोटे वे ऑफ लाइफ सीटा हूँ द डेमोक्रेसी हिज कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी स्टूड फॉर एबोलिशन ऑफ आर्टिफिशियल बैरियर बेस्ड ऑन कास्ट कलर रेस रिलीजन एटसेट्रा तो तांकर सी कहते जदि डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट तादर जदि किए गोटे बाधा सृष्टि कर कौन ना कास्ट कलर रेस रिलीजन ये सब तक बाधा सृष्टि कर आर्टिफिशियल बैरियर जोटा कि मनुष्यकृत आम गोटे मनुष्य जोटा तैयारी कर से बैरियर जो कौन है ना डेमोक्रेसी बाधा सृष्टि होता मस्ट बी एबोलिश्ड कौन कर दरकार ना संशोधित करदेवा दरकार टॉलरेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन आर टू इंपोर्टेंट फैक्टर्स इन डेमोक्रेसी टू नेहरू तो डेमोक्रेसी नेहरू कहते जदि तुम पाखे टॉलरेंस अच्छी एवं सेल्फ डिसिप्लिन अच्छी ताले ए दीटा कौन डेमोक्रेसी निहाती भाव जरूरी एवं दीटा मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर बोली कहते तापर नेहरू देखा कि सेक्युलरिज्म संबंध में सी कौन कहते नेहरू वाज ए लिबराल मैन आपण माने जानछन्ती भल भाव हिज वेस्टर्न एजुकेशन हैड मेड हिम रिलीजियस मैटर्स टू तो जेहेतु से गोटे उदारवादी मनुष्य थे वेस्टर्न एजुकेशन गोटे धर्म आड़ को गोटे नहीं रिलीजियस मैटर आड़ को गोटे नहीं से गोटे धार्मिक बनी जाते ही वाज ए सपोर्टर ऑफ सेक्युलरिज्म इन इट्स ओरिजिनल एंड वेस्टर्न सेंस तो सेक्युलरिज्म सी गोटे सपोर्टर थे ओरिजिनल सेंस थे वेस्टर्न सेंस से थे नेहरूज कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म वाज नॉट ओनली पॉलिटिकल एंड मटेरियल बट आल्सो सोशल एंड साइकोलॉजिकल तो से जो सेक्युलरिज्म कॉन्सेप्ट देते नेहरू तांकर खाली पॉलिटिकल और मटेरियल नथिला बट आल्सो साइकोलॉजिकल एवं सोशल ही एम्फासाइज्ड ऑन इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल रिलीजियंस एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी रिलीजियन और रिलीजियस ग्रुप तो नेहरू जेहेतु गोटे उदारवादी लोक थे गोटे धार्मिक लोक थे सेक्युलरिज्म सपोर्टर थे तो सी केबे हेले कौन प्रकार धर्म को लेकिन डिस्क्रिमिनेशन करना भेदभाव करना सबु बेले सबु रिलीजियन को सबु रिलीजियस ग्रुप को सी सेम फॉर्म रे सम्मान दे आछंती नेहरू वांटेड ए यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल पीपल ऑफ इंडिया नेहरू एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडियन टुक स्टेप इन दिस रिगार्ड जोटा कि आम यूनिफॉर्म सिविल कोड बोली कहूचे
as an initial measures he took a very bold step for enhancing Hindu Code Act। तो तांको बेसिकली से गोटे माने जेहेतु इनिशियल मेजर थिले तांकर गोटे माने आरंभरू जेहेतु से गोटे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बोली आमे कहूचे तो से सही हिसाब रे गोटे बोल्ड स्टेप रखिथिले कोन ना एनाक्टिंग हिंदू कोड एक्ट जोटा से कोन करिया को ना एनाक्ट करिया को तांकर एटा गोटे बोल्ड स्टेप टुवर्ड्स फ्री इंडिया आफ्टर फ्री इंडिया गोटे तांकर बोल्ड स्टेप थिला। तो नेक्स्ट देखिए कि हमें नेशनलिज्म संबंध में नेहरू ओपिनियन कौन थिला। नेहरू वाज एन आर्डेंट नेशनलिस्ट। हिज विजन ऑफ नेशनलिज्म वाज मार्क्ड बाय ब्रॉड आउटलुक एंड इंटरनेशनल फीलिंग्स। ही वांटेड टू अचीव इंडियन यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटीज जोटा कि आपण मानकर अच्छी यूनिटी इन डाइवर्सिटीज। तो भारतीय लोक कह जाए विभिन्नता मध्य एकता। तो सी चाहूले जो विभिन्नता तो बहुत सारा अच्छी लोक कौन से ना धर्म रे अलग होती कास्ट रे आपण मानकर कास्ट कलर क्रीड रिलीजन प्लेस ऑफ बर्थ एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत सारा लोक को अलग हबार बहुत सारा मार्ग अच्छी किंतु फिर भी यूनिटी इन डाइवर्सिटीज विभिन्नता मध्य एकता मध्य सेटा से चाहूले। नेहरू डिड नॉट कंसीडर नेशनलिज्म आइदर इन टर्म्स ऑफ रिलीजन और इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज से केबे माने नेशनलिज्म टर्म टाकू रिलीजियन बा लैंग्वेज भितर कन्फाइंड करना सब समस्त को सपोर्ट कर चाहे हिंदू हो मुसलमान हो क्रिश्चियन हो सिख हो बौद्ध धर्मावलंबी हो तो विभिन्न प्रकार रिलीजियन को विभिन्न प्रकार लैंग्वेज विभिन्न प्रकार भाषा भाषी को मध्य से सपोर्ट कर। द कंप्लीट इंडिपेंडेंस रिजोल्यूशन व्हिच वाज पास्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस इन लाहौर सेशन इन 1929 वाज ड्राफ्टेड बाय नेहरू। मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपण माना पई तो जोटा कि कंप्लीट इंडिपेंडेंट रिजोल्यूशन पास है आईएनसी पास करथिला सेटा स्टूडेंट्स आपण मानकर जोटा कि केबे पास हेतला ना आपण मानकर 1929 मसिया रे लाहौर सेशन रे पास हेतला आपण मानकर। तो आपण मानकर एमिति भी क्वेश्चन आसी पारे जे लाहौर सेशन केबे हेतला ना आपण मानकर 1929 मसिया रे जोटा कि नेहरू को द्वारा ड्राफ्ट करा हेतला एवं नेहरू थिले जेहेतु सेते बेलर प्राइम मिनिस्टर आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस रो तो सी प्रेसिडेंट थिले तो सेते बेले सी ही पास करथिले 1929 मसिया रे लाहौर सेशन रे। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स आम आप इंटरनेशनलिज्म पर फोकस करवा। नेहरू वाज ए मैन ऑफ ब्रॉड इंटरनेशनल आउटलुक एंड थॉट। हिज कांसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म वाज नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी बट कॉम्प्लीमेंटरी टू इंटरनेशनलिज्म। ही वाज ए लिबरल एंड ए ब्रॉड माइंडेड लीडर ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर। ही रिजेक्टेड वॉर एंड फेवर्ड पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक सेटलमेंट ऑफ इश्यूज अमंग नेशंस। तो जदि आम इंटरनेशनलिज्म रो व्यू पॉइंट देखा नेहरू बेसिकली से गोटे ब्रॉड माइंडेड थिले तो लिबरल मैन थिले एवं सी सब पीसफुल कोएक्जिस्टेंस ऊपर बिलीव करथिले कि केमती शांतिपूर्ण सहावस्था रहू वार को रिजेक्ट करुथिले एवं पीसफुल रे फेवर रखुथिले एवं से चाहूले कौन ना प्रति नेशन मध्य रे गोटे डेमोक्रेटिक सेटलमेंट रहू बोली से चाहूले। एटा तांकर थिला इंटरनेशनलिज्म रो व्यू पॉइंट जहा कि आमे कहूचे नेहरूंकर ओपिनियन थिला इंटरनेशनलिज्म पई। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स अपन मानकर फॉरेन पॉलिसी एंड नाम कौन रोची जवाहरलाल नेहरू भूमिका। इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ नेहरू। ही वाज इट्स चीफ आर्किटेक्ट जोटा कि अपन मानकर आमे जानिचे कि जति फॉरेन पॉलिसी रो चीफ आर्किटेक्ट सी होचंती जेएल नेहरू। नेहरू मेड एंटी कॉलोनियलिज्म एंड एंटी इंपीरियलिज्म एज द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी रो जति आमे फर्स्ट प्रिंसिपल देखिबा त एंटी कॉलोनियलिज्म एवं एंटी इंपीरियलिज्म थिला जोटा कि आमे कहूचे उपनिवेशवाद को विरोध करी एवं साम्राज्यवाद को विरोध करिकरी नेहरू फॉरेन पॉलिसी रो कौन करथिले ना फर्स्ट प्रिंसिपल रखिथिले इंडिया रो। नेहरू बिलीव्ड इन नेचुरल इक्वालिटी ऑफ ऑल मेन इरेस्पेक्टिव ऑफ रेस सेक्स कलर स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी एटसेट्रा। तो से बिलीव करथिले कि जे जोटा कि ऑल मेन तांकर थिले से नेचुरल इक्वालिटी ऊपर समस्त समान बेली बिलीव करथिले एवं से काहा को डिस्क्रिमिनेट करू नथिले कि को क्षेत्र ना आपण मान रेस हो सेक्स हो कलर हो बॉडी रो स्ट्रक्चर अनुसार हो इत्यादि। हिज प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील हैज मेड हिम वाइडली रेस्पेक्टेड इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो तांकर जो पंचशील प्रिंसिपल थिला तांको समस्त सेथि पई तांको बहुत सारा सम्मान मिलिथिला। नाम मींस नॉट टू अलाइन और टेक साइड विथ एनी पावर ब्लॉक। तो आपण मानको म ऑलरेडी बुझी सारची जोटा कि हमें नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बोली कहूचे। तो जो दीटा यूएसए और यूएसएसआर जो दीटा पावर ब्लॉक थिला तो इंडिया मना करथिले कि नाइ से कहा सहित मिसिबनी बोली जोटा कि थर्ड वर्ल्ड नेशन हिसाब रे इट वांट्स टू अवॉइड पावर रेस और पावर कॉन्फ्लिक्ट्स।
तो आज ए लिबराल मैन जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया तो सी सब पीस को प्राधान्य दौले वार को रिजेक्ट करुले एवं सब पावर रेस एवं पावर कॉन्फ्लिक्ट कली झगड़ा एथि से चाहूले दूरे रहा बहुत सारा इच्छा था पीस रे से बिलीव करते। तो नेक्स्ट देखिए कि कौन रोचे डिफरेंस बिटवीन नेहरू एंड मार्क्स मध्य कौ सब डिफरेंस रोचे। नेहरू वाज ए स्ट्रांग बिलीवर ऑफ डेमोक्रेसी एंड मार्क्स डिड नॉट बिलीव इन डेमोक्रेसी। जदि नेहरू कौन करते आपर डेमोक्रेसी स्ट्रांग बिलीवर थी हिसाब से डेमोक्रेसी स्ट्रांग बिलीवर नथिले कि से मार्क्स। नेहरू सोशलिज्म वाज पीसफुल एंड रिवोल्यूशनरी, मार्क्सियन सोशलिज्म वाज वायलेंट एंड रिवोल्यूशनरी। तो नेहरू जो सोशलिज्म देइथिले सी होचंती पूरा पीसफुल वे रे देइथिले एवं इवोल्यूशनरी देइथिले जोटा कि विवर्तनवाद बोली आमे कहूजे, किंतु मार्क्सियन सोशलिज्म पूरा वायलेंट वे रे एवं रिवोल्यूशनरी जोटा कि आमे वाद विवाद झगड़ा एवं आंदोलन हिसाब से देथिले मार्क्स करो जोटा थिला सोशलिज्म। नेहरू कंडेम्ड वायलेंस, ही वाज ए रैशनल, मार्क्स सपोर्टेड वायलेंस, ही वाज ए डॉगमेटिक। तो नेहरू रैशनल थिबारु से कौन करथिले ना वायलेंस को प्राधान्य दउ नथिले, किंतु मार्क्स जेहेतु गोटे डॉगमेटिक कैरेक्टर वाला थिले तो सेतबे ताको वायलेंस को से अधिक प्रायोरिटी दउथिले। नेहरू वाज ए चैंपियन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, मार्क्स रिजेक्टेड इंडिविजुअल फ्रीडम। तो जेहेतु नेहरू आपण मानकर कौन करथिले ना इंडिविजुअल फ्रीडम को बेसी प्रायोरिटी दउथिले, किंतु मार्क्स कौन करथिले ना इंडिविजुअल फ्रीडम को रिजेक्ट करथिले। कोनोसी प्रकार व्यक्ति को स्वाधीनता दिए जीव नाही बेली से कहउथिले। तब नेक्स्ट आउछि आपण मानकर नेहरू वाज एन इंडिविजुअलिस्ट एंड आपण मानकर मार्क्स होउछिंती गोटे कलेक्टिविस्ट। नेहरू को इंडिविजुअलिस्ट हिसाब रे जाना जाय एवं कलेक्टिव हिसाब रे मार्क्स को जाना जाय। आपण मानकर थिला नेहरू एंड मार्क्स तांकर डिफरेंस कोन रहउछि नेहरू एंड मार्क्स को मध्य आपण मानकर एमिति भी आपण मानकर 2 मार्क 3 मार्क मध्य आसी पारे। तापर देखिए स्टूडेंट्स आपण मानकर डिफरेंस बिटवीन नेहरू एंड गांधी। नेहरू एवं गांधी मध्य आपण मानकर कोन सब डिफरेंस रहउछि पार्थक्य रहउछि। नेहरू वाज ए वेस्टर्नाइज्ड इन स्पिरिट, त गांधी वाज इंडियन इन स्पिरिट। त नेहरू जेतेबेले वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न रिलीजन ऊपर फोकस करथिले एवं सेतेबेले गांधी कोन करथिले ना इंडियन इन स्पिरिट तांकर इंडिया रो कल्चर रिलीजन ऊपर तांकर बेसी फोकस थिला। नेहरू वाज ए लीडर फॉर द मासेस, गांधी वाज ए लीडर ऑफ द मासेस। त नेहरू जे थिले से लोक मानक पाई लीडर थिले, नेता थिले बा हमें नेतृत्व कर नउथिले बेले हमें कहि परिबा। गांधी जी वाज ए लीडर ऑफ द मासेस, लोक मानकर थिले लीडर जोटा कि हमें कहिबा सी कहउछन महात्मा गांधी। ही वांटेड टू गिव लिमिटेड फ्रीडम टू इंडिविजुअल्स, किसे आपण मानकर नेहरू। ही फेवर्ड कंप्लीट फ्रीडम टू इंडिविजुअल्स होचंती गांधी। त नेहरू जे थिले से इंडिविजुअल को गोटे लिमिटेड फ्रीडम मध्ये सीमित स्वाधीनता हिसाब रे रखिथिले लोक मानक पाई, किंतु गांधी कहिथिले कोन नाइ तमे इंडिविजुअल कोन करो कंप्लीट फ्रीडम देकर देख बोली से कहते। नेहरू हाड ए सिकुलर अप्रोच टू पॉलिटिक्स, गांधी बिलीव्ड इन स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो सी कहते कि पॉलिटिक्स रा सिकुलर अप्रोच को ऊपर अधिक फोकस करते कि से नेहरू एवं गांधी कहते ना पॉलिटिक्स रा स्पिरिचुअलाइजेशन ऊपर बेसी विश्वास करते कि से गांधी। नेहरू वाज इन फेवर ऑफ पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी, गांधी वाज इन फेवर ऑफ ऑटोनोमस विलेजेस। तो जिते पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी ऊपर फोकस करते कि जवाहरलाल नेहरू वाज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, से महात्मा गांधी फेवर थे कहार ना ऑटोनोमस विलेजेस। तो सी बेसिकली कहते जदि विलेज को तुम प्राधान्य दौच ताहले से आस्ते आस्ते कौन कर ना गोटे नेशन भल भाव में गढ़ी उठ डेवलपमेंट चाहूले से कहार प्रथम विलेज चाहूले जोटा कि ग्रास रूट लेवल ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट हम यानी कि आपर विलेज ऑटोनोमस विलेज मान को ऑटोनोमस स्टेटस दिज्व। तो सी थे फेवर कि से महात्मा गांधी। तो स्टूडेंट्स ये था आपण डिफरेंस बिटवीन नेहरू एंड गांधी। नेक्स्ट आम आपण शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्किया 3 मार्किया लॉन्ग क्वेश्चन ऊपर फोकस करवा स्टूडेंट्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपनकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमती आपनकर आसीबारे डैश वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, डैश इज अल्टरनेटिवली नोन एज द डोव ऑफ पीस, जोटा कि आपण मानको को इंट्रोडक्शन रे ऑलरेडी बुझे सारची। दिस इज डैश इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आपण मानको मु ऑलरेडी कहि सारची जे तांकर जोटा मोस्ट फेमस बुक थिला डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरूंकर। नॉन एग्रेशन इज ए पार्ट ऑफ द नेहरूस फेमस प्रिंसिपल डैश, त आपण मानकर नेहरूस जो मोस्ट इंपोर्टेंट फेमस प्रिंसिपल बनैथिले तो सेति मध्यरु को प्रिंसिपलटा आपण मानकर नॉन एग्रेशन एवं आपण मानकर एमिति भी आसी परिबो डैश आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
स्पीक्स ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जेहेतु आपण मानकर अछि एवं नेहरू मध्य सती ता ऊपर जति प्राधान्य दउथले तो एटा आपण माना पे टैक्स रे आपण माने मते कमेंट करि जणैबे डैश इज द आर्टिकल जोटा कि आपण कहू जे डैश आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड आपण माने एटा मते कमेंट करि जणांतु। नेक्स्ट आमे देखिबा कि 2 मार्क 3 मार्क आपण मानकर कोन आसीबो चिल्ड्रंस डे आसी पारे पंसिल आसी पारे नॉन अलाइनमेंट आसी पारे डोव ऑफ पीस आसी पारे बंदूक कॉन्फ्रेंस आसी पारे जेटा कि आपण मानकर रिसेंट 1954 रे आपण मानकर हेतला पंसिल एवं ता परे परे 1955 रे आपण मानकर बंदूक कॉन्फ्रेंस हेतला तेमते आपण मानकर 2 और 3 मार्क आसी पारे। ता जदि लंको चिन्ह पर फोकस करबा त आपण मानकर एमिति भी आसी पारे डिस्कस नेहरूस व्यूज ऑन डेमोक्रेसी आइदर डिस्कस नेहरूस पॉलिटिकल आइडियाज जदि आपण मानकर पॉलिटिकल आइडियाज आछि त आपण माने टोटल होल हिसाब रे लिखिबे इंट्रोडक्शन देबे आपण मानकर मु जेतिकटे सब कहली डेमोक्रेसी सोशलिज्म ए सब आपण माने नेशनलिज्म इंटरनेशनलिज्म ए सब लिखिबे तापर आपण माने कंक्लूजन दे एंड करिवे डिस्कस नेहरूस एज ए नेशनलिस्ट एज वेल एज एन इंटरनेशनलिस्ट जेटा कि आपण मानकर मु बुझेछि नेहरू को नेशनलिस्ट काई कहवा जाउछि इंटरनेशनलिस्ट काई कहवा जाउछि ताकर व्यू पॉइंट ताकर ओपिनियन कोन त आपण माने इंट्रोडक्शन दे के को बुझेबे एवं कंक्लूजन दे एंड करिवे। जदि आपण माने हम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन नै नाति ताले भी जाई जॉइन नै जानतु स्टडी विथ शुभ ग्रुप रे जा फले कि सेटर आपण माने वेरियस नोट्स रो पीडीएफ कलेक्शन करि नै परिबे। वीडियो भल लागले लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिवे एवं ए पर्यंत हम वीडियो को देखथारु बहुत बहुत धन्यवाद आपण मानगु। आज भी एति स्टूडेंट्स मो रहिली सुभद्रिका थैंक यू टाटा बाय बाय जय जगन्नाथ पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे।